नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीके टेक कंप्यूटर एजुकेशन में। आइए आज कंप्यूटर की ये सीरीज़ शुरू करते हैं। आज हम एक्सेल के अंदर मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर फॉर्मूले कैसे लगाए जाते हैं और उसकी काउंटिंग और उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। एक्सेल वर्क सीखेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल वर्क होता है, जो कि एक्सेल वर्क का काम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और ये मार्केटिंग के लिए, टैली के लिए उपयोगी होता है। बाकी जो भी मार्केटिंग काम करना होता है, लेन देन का काम होता है, दुकानदारी का काम होता है, हिसाब किताब का काम होता है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ किया जाता है। एक्सेल बहुत इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं, लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ से हम टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो भी आपको जिसमें काम करना है उसको। मेरे पास WPS का जो ऑफिस है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से भी इम्पोर्टेंट और अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसको हम खोलेंगे। यहाँ से हम एक्सेल शीट खोलेंगे। एक्सेल शीट के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, इसकी जानकारी देने के लिए एक्सेल का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ये एक पावरफुल स्प्राइट प्रोग्राम है जिसमें कैलकुलेशन, मार्कशीट, बिलिंग, सैलरी स्लिप, आईडी कार्ड, डाटा एंट्री और बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अब चलते हैं यहाँ से WPS में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो एक शीट है उसको हम खोलेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर में एक्सेल की जो आपको सामान्य जानकारी ऊपर से मैं दे देता हूँ। यहाँ से जो ये क्विक टूल है जो दे रखे हैं, जिसके अंदर आप जो सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो होता है, जो फाइल का नाम होता है, पर टाइटल बार होता है और कंप्यूटर के नीचे वाला ये जो टास्क बार होता है। टाइटल बार के अंदर ये मेन्यू होते हैं, जो कि होम मेन्यू है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, ये जो तमाम तरीके के दे रखे हैं। उसके बाद में यहाँ से क्लिपबोर्ड जो मेन्यू के अंदर है, फॉर्मेटिंग का सिस्टम है, कट, कॉपी का पेस्ट है और इसी तरीके से यहाँ टूल्स बहुत सारे दे रखे हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से फाइल जो मैंने बनाई है इसमें कलर पेंट करके और इसी तरीके से बनाई है। कुछ स्टूडेंट्स के नाम है इसमें, इसके सब्जेक्ट्स वाइज नंबर जो आए हैं उसका कैलकुलेशन किया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने सम एवरेज का फॉर्मूला लगा करके इसको हम सीखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये कंप्यूटर के अंदर ये फॉर्मूला बार होता है। यहाँ पर कोई भी जिस सेल में हम काम करते हैं उसका फॉर्मूला के बारे में यहाँ डिटेल दी जाती है और यहाँ पर जो सेल की डिटेल दी जाती है। सेल किसे कहते हैं? सेल वो चीज़ होती है जो कि कॉलम और रो को मिलाने पे जिस पॉइंट पे हम काम कर रहे हैं वो सेल कहलाती है। ये जो ऊपर से नीचे की ओर ये कॉलम होता है, कॉलम हमेशा खड़ा होता है, ऊपर से नीचे कॉलम होता है और इधर से लेफ्ट से राइट होता है, ये रो है और ये कॉलम है। अब हम इस सेल पे काम कर रहे हैं तो ये के कॉलम में 10वीं सेल है, यानी कि यहाँ पर के की 10वीं सेल बता रही सेल का नाम। यहाँ जो हम लिखेंगे उसका नियम यहाँ बताया जाएगा। जैसे मैंने कुछ भी लिखा है वो BF लिखा है तो BF यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो नाम लिखा है ये मर्ज करके नाम लिखा गया है। जैसे हम इस चीज़ को मर्ज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो क्या करेंगे कि हमारे पास में ये नाम लिखा हुआ है और नाम इस पहले कॉलम के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, और दिखाई सब में दे रहा है। अब इसको मर्ज करने के लिए क्या होता है, एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, पूरी रो को डिलीट करता हूँ और फिर आपको सिखाता हूँ। यहाँ से डिलीट करेंगे, मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारे को क्या करना है कि ऊपर एक नाम लिखना है जिसके अंदर आपको क्या बता, रो दिखाई नहीं दे रही है, यानी इसमें तो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, बाकी दिखाई नहीं दे रही। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि यहाँ से सेलेक्ट करके एक के ऊपर पूरी की को, यानी कि रो को सेलेक्ट करके यहाँ से कंप्यूटर की राइट की दबाएंगे और यहाँ से करेंगे, आपको कॉलम नहीं करना, रो सेलेक्ट करनी। तो यहाँ से ये लिखा है रो अबो,
यानी कि 1 2 कितनी रो आपको करनी है वो यहाँ से आप उसका संख्या लिख सकते हैं। और इंसर्ट रो करनी है तो यहाँ से क्लिक करेंगे और इंसर्ट रो हो जाएगी। रो एक हमने इंसर्ट कर दिया, नई ले लिए। अब क्या करेंगे, इसमें हम नाम लिखेंगे, स्टूडेंट मार्कशीट है, स्टूडेंट मार्कशीट हमने नाम लिखा है। अब ये नाम छोटा है, काफ़ी बड़ा हमारे को करना है और इसको मार्ज करके पूरी मार्कशीट के ऊपर दिखे इस तरीके से लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ से नंबर है और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और जहाँ तक हमारे को ले जाना है वहाँ तक इसको सेलेक्ट करेंगे एरिया, सब के सब छोड़ करके सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक रो और लेनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट है वो एक अलग दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट करके एक रो और ले लेते हैं, एक रो हम और ले लेते हैं और ले लिए। अभी क्या करेंगे, अब हम इसमें सेलेक्ट करेंगे और मार्कशीट का नाम यहाँ से मर्ज करेंगे। मर्ज में हमेशा 2 3 4 जितने भी सेल कॉलम होता है उसको एक बनाया जाता है। ये मर्ज कर दिया। अब इसको क्या करना है कि बड़ा करना है, लिखे हुए अक्षरों को बड़ा कर दिया और यहाँ से आपको कलर भरना है। तो कलर आपको पिंक जो भी भरना है आप भर सकते हैं। इसी तरीके से हमने ये लिख लिया। अब उसके बाद में स्टूडेंट है, स्टूडेंट की आईडी, इसको हम मर्ज करेंगे। तो यहाँ से क्लिक करके मर्ज करेंगे और इस नाम को भी मर्ज करेंगे। तो यहाँ से हम मर्ज करेंगे। और ये सब्जेक्ट है, तो सभी सब्जेक्ट के लिए जो भी हमने मर्ज कर रखा है पहले से। और अब क्या करेंगे, इसके ऑल कॉलम करेंगे, यानी कि सभी के ऊपर हमारे को क्या करना है कि एक टेबल लगानी है। ठीक है, ये टेबल लगा दी हमने, एक तरीके की टेबल हो गई है। अब इसमें क्या होता है, गिनती एक साइड में लिखी हुई है और ये कॉलम बड़ा है, तो इसके ऊपर बड़े और छोटे के लिए आपको यहाँ इसे ले जा करके माउस और डबल क्लिक करना है। तो ये इस तरीके से हो जाएगी। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ऑटोफिट अभी आपको सेंटर में लेनी है। यहाँ से जो सिस्टम ये सभी लिखे हुए इसको आप सेंटर में लेने हैं। तो आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप सेंटर करेंगे, सेंटर हो जाएगा। अब आपको सीखना है कि फॉर्मूला सम का उपयोग कैसे करना है। सम फॉर्मूला होता है, उसमें हम यानी कि टोटलिंग कैसे करेंगे। सम मैंने लिखा है लेकिन यहाँ से हम लिखेंगे टोटलिंग। एवरेज यानी सम का मतलब टोटलिंग होता है। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे SUM सम का फॉर्मूला और यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, ये रेंज और एंटर करेंगे। ये सभी का कैलकुलेशन आ गया। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे तो ये सभी की कैलकुलेशन हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि फॉर्मूले से हम किसी भी चीज़ को ज्ञात करते हैं। सम का फॉर्मूला लगाकर किया तो इसमें हम किसी भी आंकड़े को बदलते हैं तो उसमें काउंटिंग में इसी तरीके से बदलाव आएगा। जैसे हमने 95 किया तो ये 27 हो गई। इसी तरीके से एवरेज में हम क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जितनी भी आपको रन करनी है कर दिया, बस एवरेज का आ गया। इसके बाद में ऐसा प्लस आती है, आप ड्रैग करेंगे, ये सभी का हो जाएगा। मिनिमम में भी इसी तरीके के फॉर्मूला लगाना है, MIN मिनिमम का फॉर्मूला, मिन का फॉर्मूला होता है, लगा दिया और यहाँ से ये हो गया मिनिमम का। और मैक्सिमम के अंदर बराबर MAX मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। मैक्स के फॉर्मूले के अंदर भी आपको जिसको भी आपका काम करना है, जिसमें काम करना है, जो भी आपके पास सेल है उसका आप सेलेक्ट करेंगे और ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ड्रैग किया और इसको भी ड्रैग किया, ये हो गया। ठीक है, नीचे यहाँ से 100 खाली है इसलिए इसमें कोई फॉर्मूला यानी कि नियम बता नहीं रहा है। अगर इसमें हम कहीं भी आंकड़ा लिख देंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ उसका वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ लिख दिया और इसकी वैल्यू आ गई सबसे। ठीक है, क्योंकि ये सेलेक्ट के ऊपर फॉर्मूला लागू हो चुका है। तो इसको हम डिलीट करेंगे और यहाँ से इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये हमने सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम का फॉर्मूला सीखा है। इसी तरीके के एंटर करके बाकी फॉर्मेटिंग का वगैरह टूल वगैरह यहाँ से इसको जैसे बोल्ड करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे और ये बोल्ड हो जाएगा। और इस एज वाले में अगर आपको कलर भरना है ऊपर वाली पट्टी में, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट से लेकर के सभी के अंदर कलर भरना है।
जिसमें भी जो काम करना है उसमें आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में कलर भरेंगे। कलर आपको जैसा भी भरना है वैसा आप भर सकते हैं। इस तरीके के भर दिया। ये पीछे रह गया तो इसमें भी आप इतना सेलेक्ट करके आप कलर भर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, Ctrl+P से सीधा प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से आपको बता दिया जाएगा, प्रिंटर मिल नहीं रहा है इसीलिए। और इसके बाद में अगर यहाँ से प्रीव्यू है, आपको प्रीव्यू देखना है तो किस तरीके से प्रिंट आएगा, इसी तरीके का ये प्रिंट यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके के ये प्रिंट प्रीव्यू है और इसमें प्रीव्यू में कुछ छूट रहा है तो इसलिए इसको आप ऑटो फिट भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप एग्जिट प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से हो गए और सेलेक्ट करके भी इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ मैंने सेलेक्ट किया है और उसके बाद वो Ctrl+P से प्रिंट कर सकते हैं। और पेज का जो ये लाइन दिखाई दे रही है, पेज यहाँ तक मार्ज हो रहा है और इसके आगे का ये सिस्टम ज़्यादा है, तो इसको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ से ये जो मार्क दे रखा है इसमें आप पेज को छोटा कर सकते हैं और यहाँ से पेज को बड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको यहाँ से साइज़ भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जिस तरीके से आपको करना है वैसे कर सकते हैं। चलो आज के वीडियो में हमने सम, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम का सीखा, एक्सेल की बेसिक जानकारी सीखी है। कल हम